आज का विषय है हताशा से आश्चर्यजनक रूप से बाहर कैसे आए। हालेलुया। कई बार हमारे पास कुछ चीजों की वेटिंग टाइम जो होती है बहुत लंबी जाती है, बहुत लंबी होती है, अकाल रह जाते हैं। मैंने देखा है अच्छे अच्छे घरों में जब पैसों की दिक्कत होती है, रुपयों की दिक्कत होती है, घर में लोग एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, टेंशन में आ जाते हैं। कुछ लोग को खुराफात वाले दिमाग में आइडियाज आते हैं। जो लोग ऐसा कुछ भी होता है वो गलत तरीके से पैसे कमाने के विषय में सोचते हैं। कुछ लोग सही तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग अलग अलग रास्ता अपनाते हैं पैसे कमाने का। कोई किसी को ठग कर, कोई किसी से झूठ बोलकर, लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों को जानते हैं। आज हम रुपयों हो चाहे बीमारी हो, उन सबको जब लंबा देखते हैं तो हमारा मन थोड़ा सा बिखर सा जाता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। क्यों आ रहा है? आज मैं आपको एक जगह पे लेके चलने वाला हूं प्रभु के वचन से, जहां पर प्रभु का एक बहुत बड़ा नबी मौजूद है। फिर भी ऐसी समस्याएं आती हैं जिस समस्या की वजह से सारा काम बड़ा खराब हो जाता है। वो समस्या ऐसी क्या है? क्या हमारे जीवन में ऐसी समस्या है? नहीं है तो प्रियो, हम क्यों ऐसी जगह पर ऐसे काम कर रहे हैं, इनको देखेंगे। आइए कुछ पहले इसको पढ़ लेते हैं। दूसरे राजा की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। दूसरा राजा, 2 किंग्स चैप्टर 6, दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसके 24 पद से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कहानी है, घटना घटी है, ये भी सच्ची घटना है। और यहाँ पे है एक घटना के विषय में, एक यहाँ 24 पद से लेकर दूसरे पद तक पढ़ेंगे। 7वें अध्याय के दूसरे पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। पूरा पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा। मैं शॉर्टकट में आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, और आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर शोमरोन एक जगह है, और शोमरोन में एक नबी रहता है, उसका नाम है एलीशा। क्या नाम है? एलीशा, जो कि एलिया का चेला थे। एलिया जो कि स्वर्ग उठा लिए गए, महान नबी। लोगों ने कहा, मतलब यीशु मसीह के पहले अगर कोई चमत्कारों को दिखाने में नाम जाना जाता है सबसे ज्यादा, तो एलिया और एलीशा का नाम आता है, जिन्होंने चमत्कार भर भर के किए। हालेलुया। लेकिन हम उनको पूछते नहीं हैं। क्या करते हैं? हम उनको पूछते नहीं है। उनके बराबर चमत्कार किसी ने नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं कि कौन है परमेश्वर। हालेलुया। एलीशा को लोग अवतार से कम नहीं समझ रहे थे, क्योंकि एलीशा के चादर मार देने पर नदी 2 टुकड़ा हो गया। जब उसे जाना रहता था, वो नदी में तैर कर नहीं जाता था या नाव लेकर नहीं जाता था। नदी में अपना चादर मारा, नदी सूख जाती थी और बीच से पार हो जाता था, क्योंकि उसका जो स्वामी था वो भी इसी स्टाइल का था। वो जब चाहे वो कुछ भी करा सकता था। वो आप मन में क्या सोच रहे हो वो भी जानता था। आप अपने बेडरूम में क्या बात कर रहे हैं वो भी उसे पता था। तो वो क्या हुआ? एक अवतार तो हुआ। हम लोग क्या मानेंगे उसे? ये कोई बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन बाइबल उसको हमें कुछ भी नहीं कहती कि उसे करें। लेकिन ऐसा सामर्थी व्यक्ति जिसके कहने पे लोहा भी पानी पे तैर रहा था, जिसके कहने पर से तेल बढ़ने लगा, जिसके कहने पर से बड़े बड़े काम हो गए, वो व्यक्ति जिस नगर में रहता था उस जगह का नाम था शोमरोन। क्या नाम था? शोमरोन। और
देश था, वो देश एलीशा से बहुत परेशान था, क्योंकि वो चाहता था कि कब्जा कर ले उस देश को। लेकिन जब जब योजना बनाता था तब तब एलीशा को पता चल जाता था कि दूसरा देश क्या प्लानिंग कर रहा है। जरा सोचिए कि आपके देश में अगर ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद हो जिसे ये पता हो कि अमेरिका क्या सोच रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या फैसला लेगा, पहले से बता दे, तो बड़ी बात है कि नहीं? हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम एलीशा है, वो वहां मौजूद है और वो ये बता दे रहा है कि आराम का जो देश है, आराम का जो राजा है, वहां का राजा तुम्हारे देश पे चढ़ाई करने के लिए ऐसी ऐसी योजना बनाता रहता है और बार बार राजा बच जाता है उसके अनुग्रह और उस अभिषेक के द्वारा। समझिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? आज आपके सवालों के जवाब यहां रखे हैं। तो आराम के राजा ने बहुत बार ट्राई किया, नहीं कुछ हुआ, सब कुछ हो गया, फिर उन्होंने आना छोड़ दिया। एक घटना घटी थी, उसको मैं नहीं बताऊंगा, उसको बुधवार को मैंने बताया था। लेकिन आराम का दूसरा राजा बेनहद ने क्या किया, सोचा इसके ऊपर तो चढ़ाई नहीं कर सकते, इसके नगर को ही घेर लेते हैं। और नगर को घेर लिए तो जरा सोचिए, आपके घर के बाहर अगर सेना खड़ी हो जाए गन लेकर और आप घर से बाहर ना निकल पाओ, वो आपको गोली नहीं मार रहे, लेकिन आप घर से बाहर निकलोगे तो गोली मारेंगे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलोगे तो गोली नहीं मारेंगे। तो आप घर के अंदर हो तो क्या होगा? घर के अंदर रहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसका क्या होगा? घर का राशन खत्म हो जाएगा, घर की चीजें खत्म हो जाएंगी, घर पे कुछ आ नहीं सकता, घर से कोई जा नहीं सकता, तो घर पे क्या पड़ जाएगा? अकाल। हालेलुया। इस नगर का भी क्या पड़ गया? इस नगर में भी अकाल पड़ गया, सेना ने घेर लिया। एलीशा के रहते, जिस एलीशा ने इससे पहले उस सेना को अंधा कर दिया था, उसी सेना के दूसरे टोली ने आकर घेर लिया है और इस सारे नगर को घेर कर अकाल में बदल दिया है और अकाल पड़ गया है इस देश के अंदर। और क्या बढ़ गया? इतना महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वहां पे वर्णन है कि एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिकने लगा। इतना महंगा हो गया। फिर उसके बाद वहां का राजा जब टहल रहा था अपने बाउंड्री के ऊपर, जो शहरपना होता है, अपने महल के चारों ओर टहल रहा था, तो एक स्त्री कहती है, राजा साहब ध्यान देंगे, राजा साहब। क्या उसने बोला? क्या हुआ? कहा ये जो दूसरी स्त्री है ना, इसने कहा था कि आज मैं अपना बेटा दे दो, आज हम उसको मार के पका के खा लेंगे, कल तुम अपना बेटा दे दो ना, उसको पका के खा लेंगे। मैंने तो दे दिया, लेकिन इसने नहीं दिया। समझ सकते हैं अकाल कितना बुरा पड़ा है। लोग एक दूसरे के बेटे को पका के खा रहे हैं, एक दूसरे के बच्चे को पका के खा रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है। इस तरह की भूख का आलम है कि लोग को जो लग रहा है वो खा रहे हैं। और वहां पे कौन मौजूद है? एलीशा। कौन मौजूद है? मेरे प्रियो, एलीशा जैसा सामर्थी सेवक मौजूद होने के बावजूद उस नगर के चारों ओर सेना बैठी है। आज आपकी सामर्थी होने के बावजूद आज आपके चारों ओर बीमारियां बैठी हैं, चारों ओर समस्याएं बैठी हैं। होता है सही कि नहीं कि मैं इतना पावरफुल हूं, मेरे द्वारा इतना सारा काम होता है, फिर भी समस्याएं हैं। पता चला हम यहाँ रोज सेवा लेते हैं, हर रविवार आते हैं, बुधवार आते हैं, आराधना में हैं, प्रार्थना में हैं, फिर भी घर में समस्याओं का अंबार है। यहां भी हुआ। हालेलुया। आज मैं कुछ बताने वाला हूं, प्रभु का वचन हमसे कुछ बता रहा। और राजा को जब ये बात सुना, उसे बहुत गुस्सा आया। राजा कहा कि अगर आज मैं एलीशा का सिर को ना काट दिया
तो मेरे साथ भी वैसा ही हो। आज मैं एलीशा का सिर काट के आऊंगा क्योंकि उसके रहते सब हो रहा है। अगर वो ना होता तो प्रॉब्लम ना होती। एलीशा का सिर काटने के लिए जा रहा है। एलीशा को पता चल गया कि मुझे सिर काटने कोई आ रहा है। आगे जब आप पढ़ोगे यहां पे 31 पद में बोलता है राजा कि मैं सिर काटने जा रहा हूं, और 32वें पद में एलीशा को पता चल जाता है कि मेरा सिर काटने कोई आ रहा है। लिखा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनियों के साथ बात कर रहा था। उसने बता दिया कि देखो राजा मेरे पास अपने सेवक को भेज रहा है जो मेरा सर काटने आ रहा है, लेकिन उसे अंदर आने मत देना, उसे रोक देना बाहर, उसे बाहर रोक देना। तब तक राजा अंदर आ जाता है। 33वें पद में 33वां पद लगा लीजिए, और वहां पे क्या लिखा है? उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा यह विपत्ति परमेश्वर की ओर से है, अब मैं आगे वो यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं। हालेलुया। लिखा है मैं क्यों इंतजार करूं परमेश्वर का, मेरे ऊपर तो इतनी सारी समस्या आ रही है, मैं क्यों इंतजार करूं परमेश्वर का। आज लोग ये सवाल करते हैं, इवन कलीसियाओं में भी, प्रार्थनाओं में भी नहीं जाते, प्रार्थना में भी नहीं बैठते। मेरे प्रियो, मैं आपको एक डराने वाली बात बता दूं। अगर आप इस संसार में हो और आपके पास टाइम नहीं है परमेश्वर के लिए, तो आप इस संसार में केवल कल्पना करोगे लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के पास हो, रास्ते बनेंगे। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से उन्होंने काम किया। एलीशा के रहते हुए भी वहां अकाल पड़ा। एलीशा के रहते हुए भी अकाल काफी दिन तक रह गया। मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना दुआ हो रहा होगा, आप प्रार्थनाओं में होगे, फिर भी आपके जीवन में अकाल आ जाएगा, आपके जीवन में परेशानी आ जाएगी, शत्रु घेर के खड़े हो जाएंगे। क्या करना है मुझे? शत्रु घेर के खड़े हो गए चारों ओर से, और क्या हुआ? खाने को नहीं। हालेलुया। राजा कह रहा है क्या करूं मैं? कब तक परमेश्वर का इंतजार करूं? प्रॉफिट जी, कब तक? लोग कहते हैं ना, इतने बड़े प्रॉफिट हो, इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं तो परेशानी क्यों आई? इतने बड़े अभिषिक्त हैं तो समस्या क्यों आई? एलीशा है वहां पे, उसके जैसा अभी तक प्रॉफिट पैदा नहीं हुआ इधर। हालेलुया। अगर गलती से वो पैदा हो गया ना तो प्रधानमंत्री वही चलाएगा। हालेलुया। लेकिन आने वाले दिन में आने वाला है और इस देश को भी वही चलाएगा। इस बात की भविष्यवाणी नोट कर लीजिएगा। आने वाले दिन में परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग इस देश में डिसाइड करेंगे कि जीएसटी रेट कितना होगा। इस देश में वो डिसाइड करेंगे कि कितने लोग कहां बैठेंगे, कहां नहीं। आने वाले टाइम की भविष्यवाणी मैं आपको कर रहा हूं। इस देश की, भारत देश की, वो ये बता देंगे कि सूखा कब पड़ने वाला है, कब नहीं। वो ये बताएंगे कि क्या होने वाला है। इससे पहले कि आप सोचें, इससे पहले कि आप ये काम करें, उन्हें पता होगा कि आप ये सोच रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा बड़ा भविष्यवक्ता जो मौजूद है, उसके जमाने में भी अकाल पड़ गया है। लोग एक दूसरे को पकाकर खा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है। लेकिन एलीशा वहां पर है और कुछ नहीं हो रहा। राजा परेशान हो चुका है। राजा आकर बोल रहा है क्या करूं मैं, कब तक इंतजार करूं परमेश्वर का, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज मैं और आप भी ये प्रश्न करते हैं, कब तक मैं इंतजार करूं परमेश्वर का। इतनी प्रार्थनाएं तो कर लिए, इतनी दुआएं तो कर लिए हैं, लेकिन समस्या है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। ये समस्या तो बढ़ते ही जा रही है और बढ़ते ही जा रही है। हालेलुया। होता है
हम लोगों के लाइफ में होता है, सबके। नहीं हो रहा तो खुश होइए कि नहीं है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लेकिन इस जगह से क्या सीखने को मिलता है कि हमें देखना होगा अकाल हमारे लाइफ में, क्योंकि अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा है, इसके आगे देखेंगे। एलीशा ने राजा को जवाब दिया। देखो, प्रॉफिट ने जवाब दिया, 7वां अध्याय का पहला पद। तब एलीशा ने कहा, परमेश्वर का वचन सुनो। हालेलुया। 7 अध्याय 1 पद, थोड़ा फास्ट लगाए। यहां पे लिखा है, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा परमेश्वर यों कहते हैं, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में साभर मैदा 1 शकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शकेल में मिलेगा। मतलब लगभग 7.5 किलो मिलेगा, है ना। सेकेल वहां का करेंसी है, ठीक है। जैसे हमारे रुपया चलता है, दुबई में धीरम चलता है, उधर बैंकॉक थाईलैंड में बात चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही सेकेल में मिलेगा, है ना। मतलब 1 पैसा में मिल जाएगा, इतना ज्यादा लोग कहे। जरा सुनो वहां जवाब क्या आता है। राजा का सबसे खास व्यक्ति जो है, जिस पर राजा जिसका तकिया लेता है, वो कहता है दूसरे पद में, तब सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, जो सरदार है, प्रेसिडेंट है राजा के बाद, सुन, यहोवा अगर आकाश के झरोखे को भी खोल देगा ना, वो परमेश्वर ऊपर का खिड़की दरवाजा भी खोल देना, तो भी ये बात नहीं हो सकती। तू कह रहा है 1 पैसे में 7.5 किलो चावल मिलेगा। अभी आपको बोला जाए कल इसी ठीक समय 1 पैसे में, भारत के 1 पैसे में 7.5 किलो चावल और दाल मिलेगा, आपको यकीन होगा? कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 पैसा बहुत कम बता दिया आप। 1 रुपया बोलते तो मान लेते सरकार कर देती है। 1 पैसा मतलब 1 रुपए के अंदर कितने लोग खरीद लेंगे? कितना, मतलब 750 किलो, इतना ज्यादा, इतना सस्ता, सवाल ही नहीं उठता। मानेंगे नहीं ना? ऐसे उसने भी नहीं माना। और क्या कहा? परमेश्वर ना आकाश का खिड़की दरवाजा भी खोलेगा ना, तो भी नहीं होगा। आज हम भी ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर को हल्के में ले लेते हैं। और जब परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं, परमेश्वर के जन लोग बोलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है, आप कहते हैं 10 महीना से देख रहा हूं, एक भी काम नहीं हुआ, और तुम्हारा कह रहे हो कि अब अगला दिन में काम होने वाला है। मैं नहीं मानता। आज इस डेंजरस बात को जानना कि क्या घटना घटेगी उसके साथ, क्योंकि परमेश्वर ये आज एक बात और ये एक भविष्यवाणी का वचन है जो पूरा होने जा रहा है। ये भविष्यवाणी का वचन है जो मैं बोल रहा हूँ। ये केवल एक वचन नहीं, परंतु एक भविष्यवाणी है जिसे आप सुन कर रहे हैं, और ये भविष्यवाणी पूरी होगी। हालेलुया। कई बार परमेश्वर का काम जो होता है वो दिखता नहीं। यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, सारे लोग भूखे मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के बच्चे को पका कर खा रहे हैं, राजा के पास कुछ भी नहीं है कि राजा इंतजाम कर पाए। और क्या हो रहा है? कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्या कर लेंगे? आज हम कहते हैं ना, मेरे लाइफ में मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। प्रियो, अगर ये बताइए, पूरे देश का अगर जॉब खत्म हो जाए तो क्या होगा? पूरे देश के पास अगर खाना खत्म हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पूरे देश की बात हो रही है। पूरे देश में खाना खत्म है। पड़ोस वाले राशन दुकान पे नहीं है, कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है। आप क्या करेंगे? किसको ब्लेम करेंगे? राजा तो डिस्टर्ब हो गया। आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही हो सकता है, और तब प्रभु का कोई नबी आ जाए और ये कहे कि कल इसी समय हो जाएगा, तो कहेंगे तुम इतने महीने से यहीं पे हो, इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हो, तुम भी इसी देश के अंदर रह रहे हो, अब तक वो कल नहीं आया जो कल आ जाएगा।
हालेलुया। हम लोग यही कहते हैं, अच्छा पास्टर साहब, अच्छा प्रॉफिट जी, अच्छा अपोस्टल जी, ये बताइए आप कह रहे हैं तो कल ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? इस राजा के सेवक ने बोला, क्या बोला? क्या गारंटी है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आपको बताने वाला है, एलीशा ने उसके आगे टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ दी। उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस खाने में से, उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। तू देखेगा तो, लेकिन खा नहीं पाएगा तू, क्योंकि तूने शक किया है, तूने परमेश्वर को छोटा समझा है। हालेलुया। यहाँ पर एक चीज को देखने को मिलता है मेरे प्रियो, अकाल पड़ा हुआ है, वो महान भविष्यद्वक्ता वहां मौजूद है, उसके बावजूद भी अकाल पड़ा रहा। लेकिन जब राजा सवाल करने आता है, वो जवाब देता है कि अकाल खत्म होने वाला है। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में भी अकाल हो सकता है पड़ा हो सकता है वो अकाल आपके काम का हो सकता है आपके जॉब का हो सकता है आपके रिश्ते का हो सकता है आपकी बीमारी का हो सकता है आपकी अपंगता का हो सकता है आपकी समस्याओं का हो। में इतने ज्यादा पड़े हैं कि कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, अच्छी खबरों का अकाल पड़ा हो। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु का वचन मुझसे आपसे ये कहने को कहता है कि मैं कहूं कि आप आपके जीवन में खत्म होने वाले हैं। हालेलुया। अकाल नहीं खत्म होने, यकीन करते हैं। हम क्या करते हैं? यकीन नहीं कर पाते। ये भी यकीन नहीं कर पा रहा है। कौन? राजा तो चुपचाप सुन रहा है, लेकिन राजा के सरदार को, राजा के प्रधान को ये बात समझ में नहीं आ रही कि राजा क्या बोल रहा है। आज आपको भी नहीं समझ में आती है बहुत सी बात, जब परमेश्वर आपको बताते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, नुकसान इस बात का है कि आप दूसरों के जीवन में तो होते हुए देखोगे, लेकिन आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि आपने यकीन नहीं किया। हालेलुया। इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर का काम उन्हीं के जीवन में होता है जो यकीन करते हैं। जो यकीन नहीं करते, परमेश्वर का काम उनके जीवन में नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी दम लगा ले। हालेलुया। वो देखेंगे कि मेरे लोग बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ रहा। वो देखेंगे कि वो प्रार्थना करने वाला बढ़ रहा है। इसी कलीसिया में मैं आपसे बताना चाहता हूं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति एकदम ऊंचाई को छूता चला जाएगा और कोई व्यक्ति होगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। कोई व्यक्ति होगा जो सामान्य से और ऊंचा आ जाएगा और कोई बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन कोई बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे तो बैठता जरूर है, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं, उसे यकीन नहीं परमेश्वर की बातों पे। हालेलुया। हम यकीन नहीं कर पाते कि मेरे साथ ऐसा घटेगा भी। यकीन करेंगे? हमेशा यकीन करना होगा कि परमेश्वर उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि जब एलीशा ये बात को बोल रहा होगा, महीनों का अकाल है और उसमें एलीशा बात बोल रहा है कल आ जाएगा, पागल जैसा बात नहीं लग रहा? पागलपन वाली बात लग रही ना, कि अगर इतना ही काम होना था परमेश्वर का तो 1-2 महीना पहले ही हो जाता, इतना दिक्कत ही क्यों आया? लेकिन अब एलीशा बोल रहा है कल, मतलब मुंडी कटने को आया है, सिर कटने को आया है, तो तुरंत बोल रहा है कल हो जाएगा। ऐसा पागलपन वाली बात लग रही है कि नहीं? ये पागलपन वाली बात है। ये कल कहां से हो जाएगा? जो इतने दिनों में नहीं हुआ वो एक दिन में कैसे हो जाएगा? एक ही दिन में अपने सारे कर्ज कैसे खत्म हो जाएंगे जो इतने दिन में नहीं हुए? कैसे हो सकता है? परमेश्वर कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। आपने सुना है, इसके पहले मैंने आपको बताया। यहां पर एलीशा ने फिर एक विश्वास में बोला और कहा, मुझे राजा तेरे से डर नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो पूरा होगा। राजा भी चुप हो गया, राजा भी चुपचाप वहां से चला गया, समझ गया कि एलीशा बोल रहा है, क्योंकि एलीशा ने बोला ही नहीं। हालेलुया। और प्रियो, क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है जिन लोगों को लोग देखना भी पसंद नहीं करते। कोढ़ी लोग, 4 कोढ़ी लोग
वो लोग को पहले ही बाहर से निकाल, समाज से बहिष्कृत किया रहते हैं, क्योंकि कोड़ फैलता है करके। उस जमाने में इलाज भी नहीं था। वो लोग बाहर थे और बाहर नगर से बाहर उनको दिखा कि जो सेना है वो खाली वहाँ पे खाने का है। वो लोग सोचे कि चलो चलते हैं, ऐसे तो मर ही जाएंगे भूखे, अच्छा है चलो दुश्मन के पास चलते हैं, कम से कम दुश्मन हम लोग को पकड़ लेगा और हम लोग को खाने को तो देगा जेल में डाल के, चलो वहीं चलते हैं। तो वो लोग जेल में जाने के लिए निकल दिए। और जब जा रहे थे तो देखते क्या है, वो जगह पूरी खाली पड़ी है, वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ कोई सैनिक नहीं है। तो देखते हैं कि बहुत खाने पीने का आइटम है यहाँ पे, वो लोग मन भर के खाते हैं, क्योंकि अकाल स्वाभाविक रूप से नहीं पड़ा था, लाया गया था। चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई थी, इसलिए कोई भी व्यापार नहीं हो रहा था, इसलिए उस नगर में अकाल पड़ गया था। और वहां पे जब ये लोग गए कोढ़ी लोग, तो देखते हैं कि वो सेना भाग चुकी है और सेना जो सामान लाई थी खाने पीने का वहीं पे पड़ा है और खा रहे हैं उसको वो लोग। और खाते खाते उनके दिमाग में आया अकेले क्यों खाएं। 7वां अध्याय का 9वां पद जरा पढ़िएगा, 9वां पद लगाइए, 7 अध्याय का 9वां, 7 चैप्टर 7 वर्स 9। यहाँ पे लिखा है, तब कोढ़ी लोग आपस में कहने लगे, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, इसलिए आप आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें कि यहाँ पर खाने पीने का क्या बात बतला दें, क्या बात बतलाना है। 6वां पद को जरा पढ़ेंगे, 6वां और 7वां लिखा है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को, रथों और घोड़ों की भारी सेना की सियाहट सुनाई थी और वो आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है, हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। हालेलुया। जो परमेश्वर की आप उपासना करते हैं उस परमेश्वर आपको परखते हैं। और एलीशा ने कहा कल होगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, इससे पहले कि वो कहता कल इसी समय, रात के टाइम हुआ था और रात के टाइम उन लोग को सपना उसी समय आ चुका था और वो लोग छोड़ के भागना शुरू कर दिए कि उनको क्या लगा कोई हमें मारने आ रहा है, इससे पहले कि मारने आए दूसरे राजा लोग दूसरे देश से आएंगे, हम लोग भाग लेते हैं। और क्या हुआ, वो जगह खाली हो गई। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसा परमेश्वर ने अपने दास एलीशा के द्वारा कहा था वैसा हुआ। और उस व्यक्ति के साथ जिसने उसका मजाक उड़ाया था, जिसने उसका कहा था अरे परमेश्वर आकाश के झरोखे को भी खोल देना तो भी नहीं हो सकता, तो वो उसके साथ भी हुआ। क्योंकि वो क्या था, उसको पहरे पे बैठा दिया गया। जब ये न्यूज़ मिली उसको बोला गया देखो सबको बराबर से मिले। वो वहाँ खड़ा तो हुआ लेकिन भगदड़ ऐसी मची कि वो पैरों के नीचे लोगों के दब के मर गया। और ये बात पूरी हो गई कि यहाँ पे लिखा है 17वां पद में, देखिए 17 पद में, 7 के 17 में, तब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वो तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा के यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा कहा था 18वां पद में कि कल इसी समय सोमरोन के फाटक में 2 सवा जौ और 1 सकेल में और 1 सवा मैदा 1 सकेल में बिकेगा। वैसा ही हुआ, जैसा कहा था वैसा हुआ, लेकिन उसके साथ जो कहा था वो भी पूरा हुआ। और उसने कहा था, उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी यह
क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। और अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतः वह फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की बातों पे शक कर रहे हैं। लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं। सताओ। हालेलुया। मैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये बात को कह रहा हूं और ये बात को बताना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर अपने काम को करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने काम को प्रकट करने जा रहे हैं और वो ऐसा काम करेंगे कि कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन अगर कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हालात खराब हैं, आप देखोगे तो जरूर, लेकिन उसमें जी नहीं पाओगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप यकीन नहीं करते। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में अगर बीमारियां घेरा करके रखी हैं, आज आपके लिए वचन है और वो ये कहना चाह रहा है कि अब ये बीमारी तुम्हारे जीवन से जाने वाली है। हालेलुया। अब ये असफलता तुम्हारे जीवन से जाने वाली है। अब ये तुम्हारे जीवन में बुरे खबर अब आने बंद होने वाले हैं। अब से अच्छे खबर सुनोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, मुझे यकीन नहीं। तो सब लोगों के घर में तो सुनाई देगा, लेकिन आपके घर में आप सुन के रह जाओगे, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जो लोग भी परमेश्वर के वचन का निरादर करते हैं, मैं आपसे बता दूं, परमेश्वर उन्हें दिखाते जरूर हैं कि देखो ये होता है, लेकिन वो स्वाद नहीं ले पाते उस आशीष का जो परमेश्वर देना चाहते हैं। हालेलुया। ये हो सकता है कि आपने अकाल को देखा हो सकता है आप बीमारी में गुजरे हो सकता है आपने मुसीबतों को देखा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे आज कह रहा है कि तुम उससे आजाद होने वाले। यकीन करो। हालेलुया। राजा ने यकीन किया, लेकिन राजा के सरदार ने यकीन नहीं किया। आप यकीन करेंगे? हालेलुया। क्योंकि जो यकीन करता है वही प्रतिफल पाएगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर आप कमाने के पीछे जाते हो, अच्छी बात है, वो जरूरी भी है, कमाना है, जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के लिए आपका नजरिया क्या है? परमेश्वर ने जब आपको इस धरती पे भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप जाकर दुनिया की सेवा करो, परंतु इसलिए भेजा था कि वो मेरे काम आए। जब आप उनके काम नहीं आते, आपके चारों ओर घेराबंदी हो जाती है ताकि आप परमेश्वर को पुकारो। जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, परमेश्वर आपको उस चीज से छुड़ाते हैं। यहाँ पे जितने लोग आए हैं, आप में बैठे हैं, हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या थी और उस समस्या से छूटे और छूटने आए हैं, इसलिए बैठे हैं। उस घेराबंदी से आजाद होने के लिए आए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आजाद करेंगे आपको उस घेराबंदी से, आप उससे पूर्णतः आजाद हो जाएंगे। आपको शक नहीं करना है जैसा कि इसने किया। हालेलुया। जो शक करते हैं वो नहीं देख पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने नाम की महिमा लेना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को नीचा करना। अभी एक घटना घटी पंजाब के अंदर, एक प्रभु के जन को पकड़ लिया तो बहुत सारे लोग मसीह समाज के ऊपर बात करने लगे। प्रभु परमेश्वर अपने नाम की महिमा खुद लेना जानते हैं। हम कौन होते हैं उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जाने वाले और नीचा करने वाले? वो जब काम करते हैं उनकी लाठी में आवाज नहीं है। लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं। जब वो काम करेंगे तो अपने से काम करेंगे। हालेलुया। मैं और आप कितना भी कुछ कर लें, वो जब काम करने पे आएंगे तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। रोक पाओगे आप? वो परमेश्वर जब काम करते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। एक जन ने
सोचा कि मैं परमेश्वर के जन को मार दूंगा तो काम बन जाएगा। यहां तो अरेस्ट कराया गया। उस जगह में बच्चों समेत उसे जला दिया गया था, रात में सोते समय। वो बंदा क्या करता था पता है? कोड़ियों का इलाज करता था। वो बंदा कोड़ियों का इलाज करता था, और जिस कोड़ी को लोग घर में बैठाना पसंद नहीं करते थे, अपने माँ बाप को निकाल देते थे, उस बंदों को अपने घर में ले जाकर उनका इलाज करता था। क्या वो बुरा करता था? उन कोड़ियों के घावों को ठीक करता था। क्या वो बुरा करता था? लेकिन किसी को ये लगा कि उस व्यक्ति को अगर मार दूंगा मैं तो वो समुदाय खत्म हो जाएगा। वो लोग बेचारे लोग कहीं गांव में जब जाते थे तो वहाँ लोगों के पास उनके लिए घर नहीं होता था सुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें गाड़ी में सो लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी गाड़ी में सो रहे थे बच्चे के साथ। बच्चे ने जिद किया था पापा हम भी चलेंगे। कहे ठीक है चलो। बच्चों को लेके गए। 2 बेटे थे, दोनों बेटों को लेके गए। बेटी और माँ घर पे रुक गए थे। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। बेटी और माँ घर पे रह गए थे और वो 2 बच्चों के साथ वहां अपने कैंप में थे और गाड़ी में सो रहे थे। रात में कुछ लोग आए, दरवाजों के ऊपर कुछ फंसाया गाड़ी के, बल्लियां लगा दी मोटी मोटी खोद के ताकि गेट खुल ना सके, और उसके बाद आग लगा दी, और ताकि वो बाहर ना निकल सके। आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या था? ग्राहम स्टेन। वो व्यक्ति की क्या गलती थी? यही कि वो कोड़ी का इलाज करता है। 2 बच्चों की क्या गलती थी? उन छोटे छोटे बच्चों की। क्या वो लोग कोड़ी का इलाज कर रहे थे? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करते थे। उनको भी मार दिया गया। देख रहे थे कि अरे चिल्ला रहे हैं ज्यादा, भाला लिया और घुसेड़ दिया साइड से, खिड़की से, ताकि मर जाएं, और जिंदा जला दिया। वो गाड़ी आज भी वहीं मौजूद है उड़ीसा में। उड़ीसा में जलाया, दारा सिंह ने जलाया, उसका नाम बोल रहा हूं मैं। आज भी वो जेल में है, छूटा नहीं है। उसने जला दिया जिंदा और मार दिया। क्या सोच के कि किसी का भला कर रहा हूं मैं? उसको लग रहा था भला कर रहा है, लेकिन किससे टकरा गया? परमेश्वर से। परमेश्वर ने ऐसा मारा उस सारी जगह को, आज तक उड़ीसा पिछड़ा में ही आता, बढ़ नहीं पाई। पूरे विश्व को हिला के रख दिया। भारत सरकार को अल्टीमेटम मिल गया दूसरे देशों से, आपको सत्ता ठीक से चलानी होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने नाम की रक्षा करना जानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के जीवन में अकाल आ सकते हैं, लेकिन अकाल बने नहीं रहेंगे। हालेलुया। अकाल का मतलब होता है पूरा अकाल, लेकिन परमेश्वर रास्ते बनाने वाले परमेश्वर हैं। वो रास्ता बनाएंगे और वो एक ही दिन में हो जाएगा, महीने नहीं लगेंगे। हो सकता है महीनों का अकाल चल सकता है, लेकिन रास्ते बनने में एक ही दिन में बनेगा। बोलिए हालेलुया। रास्ता महीनों भर में नहीं बना, रास्ता एक ही दिन में बना। अकाल महीनों महीनों रहा, लेकिन रास्ता एक ही दिन में बन गया। हालेलुया। अकाल महीनों से रह सकता है, समस्याएं महीनों से रह सकती हैं, लेकिन एक ही दिन में आप ठीक हो जाएंगे। आप यहां जो आ रहे हैं अपनी बीमारी से, अपनी समस्याओं से, अपने बोझों से, आपको बता दूं, जब तक वो बोझ आपके पास हैं, लेकिन एक ही पल में वो आपके पास से चले जाएंगे और आप कहोगे ये कैसे हो गया। हालेलुया। यकीन रखो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाले हैं। क्या हम यकीन करेंगे? हालेलुया। यकीन करेंगे परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले हैं। आपकी बीमारी एक ही पल में चली जाएगी। अपने से आप दुनिया में कमाने या दुनिया में चीजों पे मत लगिए। जो परमेश्वर करना है उसे करने दीजिए। परमेश्वर पे निर्भर होइए।
वो आपके लिए रास्ता बनाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अपनी अमूल्य शांति को, अपने अमूल्य आनंद को जो परमेश्वर ने दिया है, उसका अकाल अपने घर में मत पड़ने दीजिए। आपके घर में एक शांति है जो परमेश्वर ने दी है, लेकिन हम घर के कामों की वजह से, घर की चीजों की वजह से अपनी चीजों को, अपनी सुख शांति को खो देते हैं। पता चला किसी ने हमारे घर में हमारी चप्पल को उल्टा करके रख दिया और मेरी चप्पल टूट गई, और टूट जाने की वजह से हमने घर में अशांति प्रकट कर दी, अपनी शांति को खत्म कर दिया एक चप्पल की वजह से। ऐसा कभी ना कीजिए, ना जानवर, ना ही सामान, किसी चीज की वजह से वो शांति आपके घर की नहीं खत्म होनी चाहिए जो शांति परमेश्वर ने दी। हम लोग छोटी छोटी बातों को खो देते हैं और अपने घर में शांति और आनंद खत्म कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। रिचार्ज नहीं हुआ टाइम पे तो झगड़ा हो जाता है, खाना नहीं बन पाया टाइम पे, खाना जल गया तो झगड़े हो जाते हैं। तो शांति किस बात पे खत्म कर ले रहे हैं हम लोग? छोटी सी बात पे। नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी और बताऊंगा और उसके बाद समापन करूंगा। अगस्टिन जेबा कुमार के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। जेम्स संस्था के फाउंडर, सबसे ज्यादा प्रार्थना भवन उन्होंने बनाए हैं, अभी इधर के जो बाद वाले पैदा हुए उनसे भी ज्यादा, बहुत सारे बनाए, बहुत सारे। उनके बारे में एक घटना बता रहा हूं सच्ची। उनके घर में अशांति नहीं आई। वो एक बार प्रचार कर रहे थे, कहीं गए थे दौरे पे, उनका बेटा बीमार पड़ गया। उनकी पत्नी ने एक बार भी फोन करके नहीं बताया, फोन करके नहीं बताया कि मेरा बेटा बीमार है, ताकि वो परेशान हो जाएंगे। करते रहे और कुछ दिन बाद उनका बेटा मर गया। इन्हें पता भी नहीं चला, उनकी पत्नी ने फोन तक नहीं किया कि बेटा मर भी गया। वापस लौट कर आए, जब घर पे पहुंचे देखे, अरे ये क्या, घर में इतना ऐसा क्यों सब पड़े? तो चला बेटा मर चुका, बीमार हो था और मर गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा, आप परमेश्वर का काम को कर रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, आपको शांति को भंग नहीं कर सकती थी ना, ये परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर के पास चला गया, मैं इसके लिए अफसोस नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, उसने शांति ना घर की खत्म होने दी, ना खत्म हुई। मैं आपको आज इसके विषय में इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर उनको इतने बेटे बेटियां दिए, आज उनको पापा कहने वाले बेटे, असली के पापा कहने वाले जो हैं बच्चे, उनके बहुत ज्यादा हैं, है ना, जो सचमुच उनको पापा की तरह प्यार करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत हैं। उन्होंने कई अनाथ आश्रम बनाए, कई वृद्धा आश्रम बनाए, कई पोलियो के अस्पताल बनाए, कई अस्पताल बनाए, कई स्कूल बनाए, कई सारे प्रार्थना भवन बनाए, बहुत हजारों पास्टर, हजारों सेवकों को मदद करते हैं। उनका नाम है अगस्टिन जेबा कुमार। हमने शायद पहली बार सुन रहे हो, कितने लोग जानते हैं? अगस्टिन जेबा कुमार बिहार के हैं ये, हालांकि हैं तमिलनाडु के, बट बिहार के ही अपने आप को बोलते हैं और कहते हैं मैं बिहार में ही अपने आप को, मेरे को जब मैं मरूं तो मुझे बिहार में ही दफनाना, मुझे वहां लेकर मत जाना। वो बिहार के प्रति बहुत डेडिकेटेड होकर आए थे और बिहार को के लिए उनको बड़े, बिहार के लोगों के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा दया थी और आज भी वही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी शांति को कहां खो रहे हैं। इस व्यक्ति ने अपनी शांति को खोने नहीं दिया। इसकी पत्नी ने शांति को घर में अशांति में नहीं बदला। चाहती तो अशांति बना सकती और बड़ा रिवॉर्ड छीन जाता। आज हम, मेरे प्रियो, छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते। इतनी बड़ी बड़ी बातें भी घट जाए तो परेशान नहीं होते। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। अकाल पड़ सकता है, लेकिन सल्यूशन भी होगा। अपने आप को दुनिया की चीजों में ऐसे ना फंसा लीजिएगा, ऐसी कामों को ना करने लगेगा जिसमें आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाएं। ऐसे कामों को मत करिएगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं। गवर्नमेंट के हिसाब से सही है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से गलत हो, उसे मत कीजिएगा।
परमेश्वर में वचन के अनुसार जो काम गलत है उस काम को मत कीजिएगा। लोग सोचते हैं ये काम तो भारत सरकार लीगल कहती है हम करें। उदाहरण के तौर पे मैं शराब का ठेका चला लेता हूँ, अच्छा रहेगा, पैसे आएंगे। नहीं, ऐसे काम जिससे लोग बिगड़ते हैं, जिनसे परिवार खराब होते हैं, वैसे काम कभी मत कीजिए। आप 2 पैसे कमाएंगे जरूर, लेकिन किसी के घर को बिगाड़ कर नहीं। किसी के घर को बिगाड़ कर कमाई जाने वाली कमाई आपके जीवन में अकाल लेकर आ जाएगी। किसी के घर में समस्याओं को पैदा कर कर ऐसी कमाई आपके घर में समस्याओं को लेकर आएगी, ये भी बता दूं मैं। और आप कहेंगे कि मैं आजाद क्यों नहीं? क्योंकि हमने उस समस्या को अपने ऊपर बुला लिया। कभी भी किसी का हक मत मारिएगा, अकाल से बाहर आ जाएगा। जिससे जो बात हो उसके साथ उसको निभाइएगा, जिसको जो वादा कीजिएगा उसे निभाइएगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेंगे। जानबूझकर धोखा मत कीजिएगा। कई बार आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पास नहीं हो पाता है ना, तो परमेश्वर से बोलिए। अगर आपका इच्छा मन से है तो परमेश्वर आपके रास्ते खोल देंगे। हालेलुया। और कुछ लोगों के मन में पहले से रहता है कि मैं धोखा दूंगा। मैं ऐसे लोग को जानता हूं, मेरे को परमेश्वर ने ऐसे लोगों के बीच में रखा है। अगर वो इस प्रचार को मैं उनको बस डायरेक्ट भेज दूंगा तो समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूं। वो ऑनलाइन जरूर सुन सकते हैं इस बात को। मैं ऐसे लोग को साक्षात जानता हूं जो साफा आपको धोखा देंगे एकदम। उनसे मैं मिला दूंगा भी तो भी बताऊंगा इसके मुंह पे मैं बोल रहा हूं ये आपको धोखा देगा। वो भी बोलेगा हाँ मैं दूंगा, और फिर भी आप उसको दोगे और वो आपको धोखा देगा। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है और वो बने ही है धोखा देने के लिए। जिनके मन में कोई आता ही नहीं कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों से कभी आप टकराए? कितने लोग ऐसे लोगों से टकराए कभी जो एकदम साफा धोखा देने के लिए बने? हम मिले हैं, पर्सनली जानता हूं। और उनके घर में भी उपमा दिया जाता है, मतलब तारीफ। इससे बड़ा 420 कोई होगा और खुश होते हैं उसमें। मतलब जरा सोचिए, ऐसे घरों में मैं बैठा हूं जहां पे ये कहा जाता है इससे बड़ा कोई फ्रॉड होगा, तो कहते हैं हाँ मेरे से बड़ा फ्रॉड कौन है। ऐसे लोग जिन्हें आप फिल्मों में देखते हैं ना, बदमाश टाइप के लोग, वैसे लोगों से भी मैं टकराया। परमेश्वर मुझे लेके गए, उनके बीच में रहा, वचन सुनाया मैंने। मेरे प्रियो, शुक्र है हम लोग ऐसे नहीं हैं। हालेलुया। यहाँ सब अच्छे बैठे, लेकिन आपके जीवन के अकाल समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। वो अकाल समाप्त होंगे, लेकिन हमारे अंदर से एक ही चीज चाहिए, वो है विश्वास। विश्वास रखिए, आपके लिए पल भर में परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, सेकंड भर में। और वो पल कब आएगा ये यहां आने पे पता चलेगा। हालेलुया। कभी भी संगति मत छोड़िए, कभी भी कलीसिया की संगति मत छोड़िए। कलीसियाओं में जरूर जाइए, लेकिन संगति भी ऐसी होनी चाहिए जहां पे परमेश्वर उपस्थित हो। जहां पे परमेश्वर उपस्थित नहीं है वहां पे जाकर आप कितना भी कीर्तन कर लें, वो कीर्तन हॉल में अच्छा लग सकता है, लेकिन वो कीर्तन ऊपर नहीं जाएगा। उस ग्राउंड में, उस जगह पर हम कितना भी भजन करें, कितना भी गाना गा लें, कितना भी बजा लें, वो तब तक नहीं ऊपर जाएगा जब तक वो परमेश्वर को पाए ना। हालेलुया। हो सकता है बहुत सुंदर बजाने वाले हों, वो वहीं रह जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर को पसंद आएगा तो आप बेसुरा भी गाओगे ना तो वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। मन की चीजों को परमेश्वर ढूंढते हैं, मन से। आज आपके मन में सवाल है,
आ जाता है, कई लोग बोलते भी हैं, परिवारों में भी ये बात आती है, जिन घरों में लोग मसीह को जानते हैं कि भैया आप इतना प्रार्थना दुआ करते हैं फिर भी आपके काम फेल हो रहे हैं, आप इतना प्रार्थना दुआ करते हैं फिर भी आप सफल नहीं हो रहे, आप इतना प्रार्थना दुआ करते हैं फिर भी आप बीमार हैं, आप इतना प्रार्थना दुआ करते हैं फिर भी आप समस्याओं में हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक ही पल में आपके उस अकाल को खत्म करने वाले हैं और उस चीज को इतना सस्ता बनाने वाले हैं जो महंगी थी। हालेलुया। चाहिए? इस बात से निराश मत होइए कि चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर से शत्रु ने घेर लिया है, चारों ओर से समस्याएं आ गई हैं। परमेश्वर आपको छुड़ाने वाले हैं। हालेलुया। यहां एक अच्छी बात देखने को मिलती है, एलीशा गुस्साया नहीं। राजा गुस्सा होकर आया था लेकिन एलीशा गुस्साया नहीं। आज हम लोग गुस्सा जाते हैं। एलीशा एक बार गुस्साया था और उसने जंगल से शेर मंगा लिए थे, खाली एक बात पे, चंदुआ चढ़ाने पे। ठीक है, क्योंकि एलीशा के सिर पे बाल कम थे और उसे सब उसे टकला चढ़ाने लगे। तब एलीशा ने बोला, लेकिन अभी उस विषय पे मैं नहीं जा रहा, एलीशा ने क्यों बोला, कहाँ बोला, किस लिए बोला। लेकिन यहाँ पे एलीशा जैसा व्यक्ति मौजूद और उसके रहने पे भी अकाल पड़ा। आज हो सकता है आप प्रार्थना दुआ वाले हैं फिर भी आपके जीवन में अकाल है, समस्याएं हैं, मुसीबत है, लेकिन वो एक ही पल में समाप्त होने वाली है। आश्चर्यजनक रूप से आप बाहर आ जाएंगे, हताशा से, उन परेशानियों से, उन बीमारियों से, उन कर्जों से आप एकाएक बाहर आ जाएंगे और आप कहेंगे मैं कैसे बाहर आ गया। हालेलुया। आप कहेंगे ये तो कई साल में होना था, ये एक ही साथ कैसे हो गया। हालेलुया। क्योंकि आप जो योजना बना रहे हैं उस योजना में आपको अपने आप को सेटल करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर योजना बनाते हैं उन्हें एक ही मिनट काफी है आपके जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। और वो ये करेंगे। चाहते हैं ऐसा हो? आपको भी एलीशा की तरह यकीन रखना होगा और भविष्यवाणी के वचनों को बोलना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करेंगे और आप आजाद हो जाएंगे। आपकी समस्याएं आपके पास से छोड़कर चली जाएंगी, आपके कष्ट आपके पास से छोड़कर चले जाएंगे। बस एक काम और करिएगा, गलत रास्तों को छोड़ दीजिए। किसी का हक मार के मत कमाइए, किसी को सताकर कभी ना करिए। ये कुछ चीजें हमारे पास परमेश्वर की ओर से आ जाती हैं और कुछ चीजों को हम लोग जानबूझ के अपने ऊपर ले आए रहते हैं। अगर ये अकाल प्रार्थना वाले व्यक्ति के ऊपर आया तो जो नहीं करते उनके ऊपर कैसा आएगा? जो लोग प्रार्थना में नहीं हैं उनके ऊपर कहीं ये अकाल आ गया तो क्या करेंगे? कैसे छूटेंगे? यार छूट पाएंगे? कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रिय। आज पहचानिए, क्या ये मेरी बढ़ोतरी के लिए आया है या मेरे घटी के लिए? क्योंकि कई बार हम लोग जिसको सोच रहे हैं कई बार हमारी गलतियों की वजह से हो जाता है। प्रियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने आप को तैयार करें इस अकाल में ना रहने के लिए, इस अकाल से बाहर आने के लिए अपने आप को लेकर आए और घोषणा करें, प्रभु परमेश्वर मैं इस अकाल से बाहर आ रहा हूं, मेरे जीवन में अभी अकाल नहीं होगा। घर पे जाकर कोई भी व्यक्ति ये ना कहे, अगर आपके बच्चे तेज नहीं हैं तो बोले मेरे बच्चे ब्रिलियंट होंगे, आगे नंबर लेकर आए। जिनके पास अभी बच्चे हैं ही नहीं वो लोग अभी से ऐलान करें कि मेरे बच्चे जो आएंगे वो ब्रिलियंट होंगे। हालेलुया। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग बोले मैं ब्रिलियंट होऊंगा, मैं तेज होऊंगा, मैं हर विषय को समझ पाऊंगा, हर विषय के अर्थ को समझ जाऊंगा और हर चीज में अव्वल आते जाऊंगा, आगे चलता चला जाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने जॉब में, अपनी नौकरियों में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ूंगा, मेरा बिजनेस आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। हालेलुया। ये बोलना है।
मुंह गरीब तो आशीष भी नहीं आएगी। एलीशा बोलता नहीं तो नहीं होता। एलीशा ने बोला तो हुआ। हालेलुया। जैसे सुनील भाई के लिए बोला गया, वो बात हुई है, हुई कि नहीं हुई? अभी तो हुआ है, लेकिन कई बार निराशाओं को देखते हैं, लोन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे आप बात करते हैं तो वो आपसे कहते हैं पहले लोन तो हो जाए फिर बोलना है, पहले ये काम तो हो जाए फिर बोलना। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो विश्वास की ना बात बोलते हैं ना बोलने देते हैं। हालेलुया। उन लोगों के पास रहिए जो विश्वास की बात बोलते हैं, जो ये कहते हैं काम होगा तो होगा। हालेलुया। बोलेंगे आप तो ऐसे लोग साथ रहते हैं जो ये कहते हैं नहीं होगा, उनसे बाहर आ जाओ। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।